हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएसटीटी या डीएलईडी सेकेंड ईयर में टॉप विषय है बच्चे व सीखना, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बुद्धि, और हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत, बहुल बुद्धि का सिद्धांत। इस प्रकार हमने जो गार्डनर का सिद्धांत है, इसके नाम याद रखने हैं कि एक कारक का सिद्धांत बीने का है, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन का है, त्रिकारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। त्रिकारक के सिद्धांत में स्पेशल कौन सा कारक लिया गया है? समूह कारक लिया गया है। गार्डनर का सिद्धांत कौन सा है? तो बहुल कारक का सिद्धांत है, वो गार्डनर का सिद्धांत है। गार्डनर ने अपना सिद्धांत कब दिया? 1983 में दिया था। कितने तत्व दिए? 1983 में उन्होंने बुद्धि के 7 तत्व दिए थे। 8वां कब दिया? 1998 में प्रकृतिवादी, जो पिछली 2016 की रीट में आया था, शायद 18 की रीट में। और 9वां कौन सा दिया? जो अस्तित्ववादी दिया, जो सन 2000 में दिया। इस प्रकार गार्डनर ने भी वर्तमान में बुद्धि के 9 तत्व दे रखे हैं। लेकिन जिस समय इन्होंने अपने सिद्धांत का निर्माण किया था, उस समय इन्होंने बुद्धि के केवल और केवल 7 तत्व या 7 कारक बताए थे। स्पेशल चीज़ गार्डनर में ये भी ध्यान रखने की है कि गार्डनर सिद्धांतों की आलोचना करते हुए बुद्धि के 9 प्रकार बताता है। निर्माण के समय 7 तो वर्तमान में 9। इसके बाद में इम्पोर्टेंट सिद्धांत की ओर बात करते हैं, और वो सिद्धांत है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत कहें, यहाँ विषय स्पेशल रूप से बुद्धि का त्रिआयाम, 3 डायमेंशनल थ्योरी या 3 डायमेंशनल थ्योरी। अब यहाँ हम बात करें कि त्रिआयामी यानी 3 आयाम, ये कहता है कि बुद्धि के संरचना के निर्माण में, इसे संरचनात्मकता का सिद्धांत या मॉडल का सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत या बुद्धि का मॉडल सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात स्पेशल यह है कि पहली तो चीज़, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी ये सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? त्रिआयामी सिद्धांत देने वाला व्यक्ति स्पेशल रूप से किसे माना जाता है? तो त्रिआयामी जो सिद्धांत दिया था वो गिलफोर्ड, जेफी गिलफोर्ड महोदय ने सिद्धांत दिया था। अब यहाँ ये नाम स्पेशल है क्योंकि ये नाम कई बार पूछा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो चीज़ इसमें स्पेशल है कि इसमें आयाम क्यों दिए और उसका मूल कारण क्या था, कितने आयाम दिए। तो इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम दिए थे, और 3 आयाम देने का कारण ये था, इनका मानना है कि एक व्यक्ति अपने यानी खुद का विकास कैसे करेगा, अपनी बुद्धि का विकास कैसे करेगा, जिसमें अपने समाज का योगदान क्या है उसके, और उसकी संस्कृति का योगदान क्या है। किस किस का योगदान की बात करता है कि एक व्यक्ति अपने विकास में या अपने मानसिक विकास में अपने समाज व संस्कृति का योगदान किस प्रकार से रहता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को उच्च स्तरीय रूप में विकसित कर लेता है, अर्थात गार्डनर। लेकिन मुख्य रूप से इसके इन तत्वों की ज़्यादा महत्वता है वो त्रिचापीय सिद्धांत में मानी गई है। वैसे तो गिलफोर्ड का सिद्धांत भी ये कहता है कि बुद्धि का जो विकास होता है वो कितने आयामों से होता है? 3 आयामों से होता है। कितने आयामों से? 3 आयामों से। और उनमें समाज के विभिन्न कारक, जिनके कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में बनने वाले विभिन्न मॉडल, अलग अलग संस्कृति में रहने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के मॉडलों का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के आयाम बनते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है, अलग अलग प्रकार का चिंतन होता है,
अलग अलग प्रकार के वर्गों से उसका संपर्क होता है, इकाइयाँ आपसे मिलाप होता है, और यही विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर एक स्पेशल प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। एक स्पेशल प्रकार के आयाम या 3 डायमेंशनल थ्योरी, 3 ओर से दिखने वाली आकृति का निर्माण करते हैं, जिसे गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कहा। इन्होंने ये सिद्धांत में 3 आयाम बताए। पहला संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद। संक्रिया को इन्होंने, विषय वस्तु को इन्होंने कंटेंट कहा। कंटेंट मतलब से इसे ऑपरेट कहा, ऑपरेंट से इन्होंने लिया ओ। एक एक स्पेशल शब्द इन्होंने अपने सिद्धांत में चुना, और प्रोडक्ट से इन्होंने लिया पी। अब यहाँ बात करें कि संक्रिया, ये 3 आयाम बताए, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, और तीनों मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये एक डस्टर है, अगर इस डस्टर के हम विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में विभाजित करेंगे गिलफोर्ड के अनुसार, तो हम इसे इस दिशा में हम 4 भागों में डिवाइडेशन करते हैं, और वो 4 जो भाग हैं वो किस में आते हैं, विषय वस्तु में। इधर इसको 4 भागों में डिवाइडेशन करते हैं, और 4 भाग किस में आते हैं, विषय वस्तु में। फिर उन्होंने कहा कि संक्रिया, और संक्रिया में जो तत्व दिए डिवाइडेशन के, वो तत्व लिए इन्होंने 5, जिसको हम इस रूप में 5 भागों में विभाजित करते हैं। फिर उत्पाद में इन्होंने तत्व लिए 6, और इसको अगर पहले ऐसे हमने काट लिया, ऐसे काट लिया, और इस रूप में 6 भागों में काटेंगे तो वो हो गया इन्होंने उत्पाद। यानी ये कहता है कि इस प्रकार चारों ओर से विभिन्न ब्लॉक टाइप से संरचना मिलकर एक संरचना का निर्माण कर, विभिन्न प्रकार के ब्लॉक मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, और वो संरचना जो बनती है, जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विषय वस्तु से संबंधित, अपने अपने कार्यों से संबंधित होती हैं, और उन्हीं कार्यों को संपन्न करती हैं। तो उन जो क्षेत्र या वो ब्लॉक बनते हैं, उनके मिले जुले रूप को ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। किसके अनुसार कहते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार। संक्रिया में इन्होंने 5 तत्व लिए, वो कौन कौन से, नंबर 1 संज्ञान, नंबर 2 स्मृति, नंबर 3 अपसारी चिंतन, नंबर 4 अभिसारी चिंतन, और नंबर 5 मूल्यांकन। ये 5 तत्व हैं, इन्होंने किस में लिए, संक्रिया विषय वस्तु में लिए। पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा अभिसारी चिंतन, और 5वां मूल्यांकन। विषय वस्तु हैं, इसमें भी इन्होंने 4 तत्व लिए। 4 तत्व में कौन कौन सा है, नंबर 1 आकृत्यात्मक, नंबर 2 प्रतिकृत्यात्मक, नंबर 3 शाब्दिक, और नंबर 4 व्यवहारिक। इसके बाद में हम बात करें उत्पाद। उत्पाद में इन्होंने 6 तत्व लिए। 6 तत्व कौन कौन से हैं, पहला है इकाई, दूसरा है वर्ग, तीसरा संबंधन, पद्धति, स्थानांतरण, अनुप्रयोग। इस प्रकार अब यहाँ ध्यान देना, ये हमें प्रत्येक खंड के प्रत्येक आयाम के जो तत्व हैं ये याद करने पड़ेंगे। हाल ही में जो पिछली सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें पूछा गया था कि विषय वस्तु का कौन सा तत्व
गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत में उपयोग में नहीं लिया। 3 इसमें से थे, शाब्दिक नहीं था, वहाँ शाब्दिक की जगह अशाब्दिक लिखा हुआ था, तो अशाब्दिक यहाँ उपयोग गिलफोर्ड ने नहीं लिया था, बल्कि इन 4 तत्वों का उपयोग किया था, आकृत्यात्मक, प्रतिकृत्यात्मक, शाब्दिक और व्यवहारात्मक। इस प्रकार 1967 में जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था वो 1967 में प्रस्तुत किया था। तो 1967 की बात करें इनके सिद्धांत की, तो एक सूत्र इनका दिया गया है, वो है O गुणा C गुणा P। क्योंकि हमने जो अभी खंडों का डिवाइडेशन अभी रजिस्टर पर देखा था वो एक गुणात्मक रूप में होता है। हम काटेंगे संख्या के रूप में, लेकिन अगर काटेंगे तो उसके जो टुकड़े होंगे वो गुणात्मक में होंगे। तो उन्होंने बुद्धि की संरचना सीधी सीधी संपन्न नहीं मानी, बल्कि गुणात्मक रूप में संपन्न मानी है। यहाँ 1967 में O का मतलब ऑपरेंट, ऑपरेंट में कितने तत्व माने? 5। कंटेंट, कंटेंट में कितने तत्व माने? 4। और P यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने? 6। टोटल जो खंड हैं वो कितने हुए? 120। कब हुए? 1967 में। 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में निर्माण के समय कितने खंड दिए, गिलफोर्ड के सिद्धांत में कितने खंड वर्तमान में हैं, और अगर उसमें 100 से नीचे के बाकी खंड देते हैं संख्या तो वो 120 होगा। या फिर वर्तमान में पूछता है तो वो 180 होगा, क्योंकि वर्तमान में संख्या अलग होती जा रही है। देखते हैं कैसे बढ़ता है। तो 1967 में तो इन्होंने ये खंड दिए और गुणात्मक रूप में इस प्रकार बढ़ा। लेकिन 1977 में इनके सिद्धांत में क्या हुआ? संशोधन हुआ। प्रथम संशोधन 1977 में हुआ और वही गुणात्मक रूप में वृद्धि होती है, तो ये सूत्र लागू होता है। और हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने विषय वस्तु का जो आकृत्यात्मक था उसको क्या किया? हटा दिया। आकृत्यात्मक को हटा दिया, यानी विषय वस्तु के एक तत्व को हटा दिया और एक की जगह 2 जोड़ दिए। इस आकृत्यात्मक के 2 पार्ट कर दिए गए। एक तो कर दिया गया श्रव्य और दूसरा दृश्य। यानी सुनकर व्यक्ति के मस्तिष्क में जो डायग्राम बनता है वो दृश्य है, सुनकर बनता है वो श्रव्य है, और देखकर जो उसके मस्तिष्क में चिंतन और डायग्राम बनता है वो किसका पार्ट माना जाता है? दृश्य का पार्ट माना जाता है। यहाँ तो यहाँ कितने हो गए अभी? 1 2 3 4 और 5। किसमें? विषय वस्तु में। कब हुए 5? 1977 में। 1977 में C बराबर कितने हो गए? 5। अब यहाँ सूत्र में डालते हैं तो O बराबर 5, C बराबर 5 और P बराबर 6। अब कितने खंड हुए? 1977 में जो संशोधन किया तो 6 पंजे 30, 30 से को 5 से गुणा करेंगे या 5 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं? 150 खंड आते हैं। कितने खंड आते हैं? 150 खंड आते हैं। इसके बाद में ये जो गिलफोर्ड महोदय हैं ये खुद फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने सिद्धांत में फिर से संशोधन किया, और फिर से जो संशोधन किया वो 1988 में किया। कब किया? 1988 में किया। 1988 में जो संशोधन किया वो किस में किया? इनको लगा कि जो स्मृति है वो 2 प्रकार की हो सकती है। जैसे इनको लगा कि मस्तिष्क में बनने वाली आकृति सुनकर भी बनती है और देखकर भी बनती है, उसी प्रकार इनको लगा कि मस्तिष्क में जो स्मृति होती है वो भी 2 प्रकार से स्टोर होती है। एक तो होती है लिखने से, जैसे हम नोट्स लिखते हैं तो वो भी हमारी एक प्रकार की मेमोरी है, और एक होता है धारण करना, याद रखना। बिना लिखे विषय वस्तु को या कंटेंट को हम याद रख पाते हैं, बहुत सी चीज़ें याद रखते हैं हम बिना लिखे, तो वो तो होता है स्मृति धारण है, और लिखकर करते हैं वो स्मृति लेखन। तो एक तो हो गया स्मृति धारण है और एक हो गया स्मृति लेखन। तो संक्रिया में इन्होंने क्या किया? एक को हटाया और 2 जोड़ दिए। 2 कौन से जोड़े? स्मृति धारण और स्मृति लेखन। इस प्रकार 1988 में संक्रिया में कितने तत्व हो गए? संक्रिया जो टॉपिक है या संक्रिया जो
आयाम का एक खंड है, उसको हटाकर इसकी जगह 2 जोड़ दिए गए, या आयाम है उसकी जगह तत्व स्मृति 2 जोड़ दिए गए, और संक्रिया में 1988 में कितने हो गए? 6 हो गए। तो सूत्र वही बनता है O गुणा C गुणा P, 6 गुणा 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, और 6 से गुणा करेंगे तो 180 खंड। अर्थात 1988 में जो खंड हैं वो कितने हो गए? 188 खंड हो गए। इस प्रकार बुद्धि का जो संरचनात्मक मॉडल बनता है उसमें अलग अलग समय में गिलफोर्ड महोदय ने अलग अलग प्रकार के तत्वों को स्वीकारा है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इसके हर पार्ट से एक क्वेश्चन आ चुका है। पहला त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड महोदय ने। कब दिया? 1967 में दिया। 1967 में कितने खंड दिए? 120 खंड दिए। वर्तमान में कितने खंड हैं? 180 खंड हैं। कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं। कौन सा? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। क्रम में भी ध्यान रखें तो यही क्रम ध्यान रखेंगे। संक्रिया में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। कौन कौन से? कितने हैं? तो हैं में तो 6 हैं, क्योंकि 1 और 2 और जुड़ गए, 1 हट गया। लेकिन थे कितने? या प्रश्न आता है 1967 में कितने थे? संज्ञान, स्मृति, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन 5 थे। कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? संज्ञान, स्मृति धारण, स्मृति लेखन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। विषय वस्तु आयाम में कितने तत्व हैं? 5 हैं। कौन सा? श्रव्य, दृश्य, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यवहारात्मक। उत्पाद में कितने हैं? 6। इकाई, वर्ग, संबंधन, पद्धति, स्थानांतरण और अनुप्रयोग। इस प्रकार तत्वों से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बुद्धि का नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।